चैनल आर्ट्स इंस्टीट्यूट पर। देखो, अगर कोई बच्चा 12th आर्ट्स की पूरे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना चाहता है तो वह आर्ट्स इंस्टीट्यूट चैनल से जुड़े। इस चैनल पर आर्ट्स की पूरी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर ना करके क्लास शुरू करते हैं। देखो, आज 12th की पहली क्लास है जिसमें हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल क्या, आर्टिकल क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, ये सब हम क्लास में क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल वैसा शब्द है जो किसी भी वाक्य में जुड़कर उस शब्द को या उस वाक्य को क्या बनाता है, सुंदर बनाता है। उसे क्या कहते हैं, अभिपद। अभिपद हो गया, आर्टिकल का हिंदी हो गया, उसे अभिपद कहते हैं। बड़े अच्छे तरीके से समझिए क्या लिखा है। वैसा शब्द जो किसी भी वाक्य में जुड़कर उस शब्द को शुद्ध और सुंदर बनाता है उसे अभिपद कहते हैं, यानी आर्टिकल कहते हैं। यानी जिस शब्द में आर्टिकल लग जाए उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के लिए यह कलम, ओ सॉरी, क्या है, यह कलम है और यह एक कलम है। यह कलम है और यह एक कलम है। तो देखिए, इसमें यह कलम है, क्या लिखा है, यह कलम है, यह कलम है। और इसमें क्या लिखा है, यह एक कलम है, क्या लिखा है, यह एक कलम है। तो इसमें कौन सबसे बेटर लग रहा है, कौन सा इसमें सबसे अच्छा लग रहा है, यह कलम है और यह एक कलम है। देखिए, यह कलम है तो सिंपल हो गया, यह कलम है, ये तो क्या हो गया, सिंपल हो गया। यह कलम है, सिंपल हो गया। और यह एक कलम है, एक जो लग गया, इसमें एक लग गया है, इसमें एक लग गया है, वह कलम की सुंदरता को और ज़्यादा क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। इसमें एक जो लग रहा है, इसमें सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। बस इसके आगे समझते हैं और भी अच्छा समझाएंगे, क्योंकि अभी इसमें जितना समझाना था उतना बता दिए। अब आगे चलते हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी टाइप्स ऑफ आर्टिकल का क्या हुआ इनमें, आर्टिकल के प्रकार। अब आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार, जिसमें एक नंबर बताया गया है डेफिनिट आर्टिकल और दो में इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल हो गया निश्चित अभिपद, क्या, निश्चित अभिपद, यानी जो दुनिया में एक हो, उसके अलावा कुछ और न हो। देखिए, आर्टिकल सिंगुलर, आर्टिकल क्या है, सिंगुलर, यानी एक वचन में ही, आर्टिकल एक वचन में ही प्रयोग होता है। एक वचन यानी एक वचन में प्रयोग होता है। और आगे प्रयोग देखेंगे, इसकी बहुत क्या है, डिफरेंशन है, उदाहरण दिया गया है, उसमें से और भी अच्छा समझ आएगा, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे उतना तो नहीं जान पाएंगे, अगर उदाहरण देंगे तो और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। ये इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी डिफिनिट आर्टिकल में क्या चीज़ का प्रयोग होता है, डेफिनिट आर्टिकल में क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो का। कौन बोल रहा है, और इंडेफिनिट में ए और एन का। डेफिनिट में द हो, जो निश्चित हो, उसमें क्या हो, द का प्रयोग लग गया। और इंडेफिनिट में ए और एन का, ए और एन का प्रयोग, ओ सॉरी, ए और एन का प्रयोग होगा, यानी इंडेफिनिट में द का प्रयोग होगा और इंडेफिनिट में ए और एन का प्रयोग होगा। चलिए, पहले हम लोग डेफिनिट का डिफरेंशन नहीं समझेंगे, पहले इंडेफिनिट का समझेंगे, क्योंकि डेफिनिट आगे बताया जाएगा। नहीं,
यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल के प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग इसमें बताया था ना, इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। इंडेफिनिट में ए और एन का प्रयोग होता है, ए और एन का, एन का, ए और एन का प्रयोग होता है। तो हम पढ़ने वाले यूज ऑफ आर्टिकल है ए और एन का प्रयोग। तो एक में क्या लिखा है, एक नंबर में ए, यानी ए मतलब क्या होता है, ए मतलब इसमें ए बी सी डी वाला ए नहीं, इसमें एक का मतलब हो गया एक, क्या ए का मतलब हो गया एक, सॉरी सॉरी सॉरी, और इसमें देखिए 2 नंबर में लिखा है, 2 नंबर में लिखा है एन, 2 नंबर क्या लिखा है, 2 नंबर क्या लिखा है एन, एन यानी एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक, एन का क्या मतलब होता है एक। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए बच्चों ए का मतलब भी कहाँ लगेगा ए का, और एन कहाँ लगेगा ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, वो हिंदी लिखिए, एक ए का मतलब ये देखिए ए कहाँ लगेगा, ए लगेगा वहाँ जहाँ क्या हो, व्यंजक वर्ण से उच्चारण हो और सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो और व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट साउंड से क्या हो, शुरू हो। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे में कवर्ग हो गया, जैसे में कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, समझ रहे हो ना, कवर्ग चवर्ग, कख हो गया से टवर्ग हो गया, इसमें कखों से लेके यरल तक जितने भी वर्ड हैं इसमें ए का प्रयोग है, क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। और क्या ये बात पहले आप सब सोचिएगा, ए का प्रयोग वहाँ होगा जिसमें जिसको क्या कर सके, गिन सके, और वह क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल हो। और एन का प्रयोग देखें, क्या एन का प्रयोग, अब एन का प्रयोग वहाँ होगा जिसमें अ आ हो, यानी भॉवेल हो। एन का मतलब ही एक होता है, ये बात समझो, एन का मतलब ही क्या होता है, एक होता है। अब एन का प्रयोग होता है वहाँ जहाँ भॉवेल हो, जहाँ क्या हो, भॉवेल, भॉवेल याद है ना आपको, ए ई आई ओ यू, क्या होगा ए ई आई ओ यू, यानी 5 वॉवेल होता है। अगर ए रहे जहाँ फर्स्ट लेटर में ए रहे वहाँ पे क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, एन का, यहाँ पे लिखा गया एन, यहाँ पे लिखा गया एन, एन का प्रयोग होगा। और जहाँ पे क्या हो, कह होगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पे एन, ठीक है। यहाँ तो एन लगेगा कहाँ पे, एन, एन, एन लगेगा भॉवेल, भॉवेल नहीं, इसमें जहाँ आएगा वहाँ पे डायरेक्टली आँख मूंद कर हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं उदाहरण के लिए, चलिए उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर इसको इरेज कर दें, मिटा दें दीजिए। आप लोग लिख लिए होंगे या इस वीडियो पे लिखा गया ना, वीडियो बनाएगा ना, यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे एक नंबर क्या है, ए बोआ है, क्या लिखा है, ए बोआ है। अब ए बोआ क्यों लिखा है, क्योंकि बॉय, बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो बी कॉन्सोनेंट है तो बताए थे ए का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ कॉन्सोनेंट हो। अब बॉय को तो कोई भी गिन सकता है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, ए का, क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा, इसमें ए का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए आगे समझते हैं, यहाँ पे लिखा है ए गर्ल, क्या लिखा है, ए गर्ल लिखा है। यहाँ पे ए गर्ल क्यों लिखा है, क्योंकि गर्ल के पहले, क्योंकि गर्ल के पहले फर्स्ट पहला लेटर क्या है, जी है, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी जी से क्या होता है ना, तो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या बताए थे, ए का प्रयोग होगा, क्या चीज़ का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखा है यहाँ पे लिखा है एम ए, क्या लिखा है, एम ए लिखा है, एम ए, तो एम ए के पहले एन का प्रयोग हुआ है। अब एन का प्रयोग क्यों हुआ है, आप तो बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे जो एम है जो कॉन्सोनेंट है, यानी एम से म होता है, तो बोले थे आपको पहले कखो से लेकर यरल तक जिसमें जो भी आए उसमें ए का प्रयोग होता है, क्या चीज़ का, ए का प्रयोग। बट यहाँ पे क्या लिखा है, एन का प्रयोग हुआ है, बट यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है, एन का। तो यहाँ पे क्यों हुआ है,
ये हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा है एम ए, क्या लिखा है? एम ए, एम ए। तो ए का फर्स्ट लेटर वाले एम का ये लिखा है एम ए, तो इसका फर्स्ट ए का लिखा है, तो ए का क्या होता है स्पेलिंग? ए का क्या होता है स्पेलिंग? बोलिए। ई से ए, ई से क्या होता है? ए, ई से ए, तो ई आया, तो ई आया तो वॉवेल में तो ई है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो बोले थे वॉवेल में आए तो उसमें एन का प्रयोग होगा, बताए थे ना, वॉवेल आए तो एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सेम वही आया है, इसमें ए आया है, यहाँ पे क्या है? ए, और ए का क्या होता है? ई होता है। तो ई में क्या आ गया? वॉवेल है, तो वॉवेल में क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ओनियन या ऑरेंज, इसमें क्या हो जाएगा? एन का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे बेसिक तरीके से। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्या? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल किसके पहले लगता है, इसका पोजीशन क्या होता है, अभी हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है बिफोर ऑफ नाउन। बिफोर ऑफ नाउन मतलब क्या हो गया? बोलो। यानी नाउन के पहले क्या चीज का प्रयोग होता है? बिफोर ऑफ नाउन, यानी नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, नाउन यानी संज्ञा, नाउन संज्ञा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि डिस्प्ले छोटा पड़ जा रहा है ना, तो इसको आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। संज्ञा लिख लीजिए, मिटा दे इसे। ठीक है, संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा के पहले क्या चीज का प्रयोग होगा? ए और एन का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग होगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, मैं तो बता दिया संज्ञा के पहले क्या चीज का प्रयोग होता है। संज्ञा के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अच्छा, हम लोग बचपन में ही क्या पढ़ते हैं? संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा हम लोग बचपन में ही पढ़ते हैं। कोई भी बच्चा जानता होगा, बोलता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इतना हम लोग छोटा थे तो ऐसा ही बकते रहते थे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी खास व्यक्ति के नाम हो तो उसे क्या कहें? प्राणी, किसी का नाम हो, प्राणी के, उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होगा? ए और एन का प्रयोग होगा। जैसे समझते हैं, राम, राम, राम लड़का, लड़का है, राम लड़का है। राम लड़का है तो क्या बताया? बिफोर ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के पहले क्या चीज का प्रयोग होगा? संज्ञा के पहले क्या चीज का प्रयोग होगा? ए और एन का। तो यहाँ पे समझो, राम का तो राम हो गया, राम इज, राम इज, राम इज बॉय लिखे हैं। क्या लिखे हैं? राम इज बॉय, राम इज बॉय, कि राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। इसमें राम इज ए बॉय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बताए थे हम क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, नाम को, यानी क्या बोलते हैं, ये कथी है, राम को पहले लगेगा नहीं क्योंकि वो सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये हो गया बॉय, तो बॉय का पहले ए का प्रयोग होगा। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे से एन का भी तो प्रयोग हो सकता है। तो याद कीजिए, आपको हम क्या बताए थे? एन का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो। क्या हो? वॉवेल हो, यानी ए ई आई ओ यू अगर रहे तो उसमें ए और एन का प्रयोग होता है। अगर नहीं रहे तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब 2 नंबर में है, अब 2 नंबर में क्या है? बिफोर ऑफ एडवर्ब, बिफोर ऑफ एडवर्ब यानी विशेषण के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होता है? ए और एन का प्रयोग होता है। अभी हम लोग दो का प्रयोग नहीं समझे, आगे समझेंगे। ठीक है, ए और एन का प्रयोग होता है। अब यानी विशेषण, विशेषण क्या होता है? यानी विशेषण यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है। क्या? किसी की विशेषता बताई जा रही है। जैसे में राम तेज है, तो राम है और तेज उसकी क्या है? विशेषता है। यह आम मीठा है, आम तो आम है और मिठास उसकी क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब तो राम का होगा, एक लड़का है और उसकी अच्छाई क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। यही है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसको हिंदी लिख देते हैं इसका।
बिफोर ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के पहले, विशेषण के पहले ए और एन का, ए और नहीं हटा इसमें, ए और एन का प्रयोग होता है। विशेषण के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, क्या हो गया, विशेषता बताई जा रही है किसी की, जैसे मैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक क्या है, अच्छा लड़का है। क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छाई राम का क्या हो गया, विशेषता हो गया। और विशेषता के पहले क्या चीज़ का प्रयोग हो गया है, ए का प्रयोग हो गया है। ठीक है, यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है, बताई जाए तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो जाए, ए और एन का प्रयोग हो जाए। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ पे तो ए एन का भी प्रयोग हो सकता था, एन का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप याद कीजिए। फिर देखिए, फिर बताए थे आपको पहले वाले ऊपर में से, जिसमें वॉवेल हो वहाँ पे एन हो लगता है, और जिसमें कॉन्सोनेंट हो, यानी जी क्या है, गुड का पहला लेटर जी है जो कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर नहीं, सेकेंड नंबर में है, क्या है, थर्ड नंबर में क्या है, बिफोर ऑफ एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। बिफोर ऑफ एडवर्ब क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यानी विशेषण, क्रिया विशेषण यानी क्रिया मैंने काम करने का बोध हो और टाइम लगे, और विशेषण यानी विशेषता भी बताई जा रही है, यानी उसमें टाइम भी लगे, काम भी हो, और उसमें किसी की विशेषता भी बताई जा रही है। जैसे में हम समझते हैं यहाँ पे क्या हो गया, राम मधुर क्या कहता है, गीत गाता है, राम मधुर गीत गाता है। तो मधुरता उसकी विशेषता है, और क्रिया क्या हो गया उसकी, क्या हो गया, सिंग्स, यानी गाता है, राम गाता है, गाना उसका क्या बोलते हैं, गाना उसका क्या हो गया, क्रिया हो गया, और उसका क्या बोलता है, मधुर में क्या होता है, अच्छा सा आवाज में, यानी मधुर, तो मधुर उसकी क्या हो गया, विशेषता हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं आप बता राम, एक मिनट इसको आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, राम मधुर गीत गाता, राम क्या करता है, मधुर गीत गाता है, राम मधुर गीत गाता है। तो राम का तो राम हो जाएगा, राम, एक मिनट इसको मिटा दें दीजिए। राम आप समझिए, राम मधुर क्या कहते हैं, सॉरी इसको बना लेंगे। अच्छा, राम मधुर गीत गाता है, राम मधुर क्या कहता है, गीत गाता है। तो राम सिंस ए स्वीट सॉन्ग, राम सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, यानी राम क्या कहता है, राम मधुर गीत गाता है, यानी क्रिया विशेषण के पहले क्या चीज़ का प्रयोग लगेगा, ए का प्रयोग। यहाँ पे देखिए, क्रिया विशेषण के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ है, ये तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आप लोग तीनों क्या सब ले, एक हो गया बिफोर ऑफ नाउन भी समझ गए, यानी संज्ञा के पहले लगता है, और बिफोर ऑफ एडजेक्टिव भी समझ गए, यानी विशेषण के पहले लगता है क्या, ए एन का प्रयोग। और समझ गए बिफोर ऑफ एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे चलिए और भी अच्छा समझाया जाएगा। सॉरी यहाँ पर टाइप करना भूल गया हूँ, चलिए लिख कर बता देते हैं आपको।
देखिए हम लोग ए और एन का प्रयोग समझ लिए। अभी उसका क्या डिफिनेशन बहुत दिया जाएगा, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको याद करने के लिए उसको आपको याद करना ही करना होगा, तो ही आप आर्टिकल में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये क्या पढ़ लिए थे, एक मिनट देखिए। हम लोग इसमें हम लोग इंडिफिनिट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंडिफिनिट पढ़ रहे थे। और यह इंडिफिनिट हम लोग क्या हो गया, ए और एन पढ़ रहे थे, ए और एन। अब इसके बाद हम लोग क्या समझने वाले हैं, डेफिनिट समझने वाले हैं। क्या? डेफिनिट। डेफिनिट यानी द, क्या डेफिनिट यानी द समझने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ लगता है ये आपको समझा रहे हैं। द क्या द देखिए, इसको द भी बोला जाता है और इसको डी भी बोला जाता है। और द कहाँ बोला जाता है ये हम लोग समझेंगे। द यानी कॉन्सोनेंट। क्या हो, यहाँ पे आप नहीं हटा, ठीक है, कॉन्सोनेंट। और डी कहाँ लगता है, कार, सॉरी द यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और डी मतलब कहाँ लगेगा, भौवे। क्या क्या हो, भौवे, भौवे। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण के लिए हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब ए और एन का समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो बता दी कहाँ कहाँ दी होगा, कहाँ कहाँ होगा, इसका मतलब प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, पहले इतना आप समझिए। अब बताइए ए और एन का प्रयोग आप लोग पढ़ लिए हैं, तो बताइए बॉय, बॉय का पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। अब बताइए बॉय का पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, ए या एन का प्रयोग होगा, जल्दी बोलिए। अब बताइए आप क्या बताएं, वाटर, वाटर। ठीक है, अब बताइए आप वाटर के पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, बताइए। बॉय, क्या बताते हैं, बॉय जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो उसके पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। क्या चीज का, ए का, क्या होगा, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग। और देखिए इसमें तो ए का प्रयोग हो गया। अब समझिए, और यहाँ पर क्या लिखा है, गर्ल, क्या लिखा है, गर्ल के पहले किसी का प्रयोग होगा ये बताइए। पेंस, पेंस के पहले किसी का प्रयोग है ये बताइए। देखिए गर्ल का तो फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले क्या का प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ए का। और पेंस क्या लिखा है, पेंस, पेंस का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो आप लोग यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग लगाएंगे, आप लोग तो डायरेक्टली क्या है कि कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग लगाएंगे, बट यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पहले आपको बताए थे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हो जिसे गिन सके और वह क्या हो, एक वचन दर्शाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एस लग गया है, यहाँ पे एस लग गया है तो ये तो बहुवचन हो गया। और बहुवचन में क्या चीज़ का आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होगा और न ही कभी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का, यहाँ पे कुछ भी चीज़ का प्रयोग, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, यानी आर्टिकल या क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा ये तो आप जान गए। अब चलिए आगे समझिए। बताइए क्या लिखा है, ऑनेस्ट, क्या लिखा है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कखर से लेके यार के अंदर, यानी कवर्क चवर्क कवर्क कवर्क क्या है, ए है। तो एच लिखा है तो ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर एच है, क्या है, एच है। तो आप लोग डायरेक्टली क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एच जो है, इसका ऑनेस्ट का एच है वो इसमें साइलेंट है, इसमें बोल क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट, बोलिए ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट। ठीक है, इसका ऑनेस्ट यानी ओ में क्या आ रहा है, तो ओ में क्या हो गया, वॉवेल हो गया। वॉवेल में क्या चीज का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है।
जिसमें क्या चीज़ का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग होगा। तो आपको ये याद रखना होगा, अगर बहुवचन आए, एक से ज़्यादा की बात किया जाए, उसमें आर्टिकल कभी भी नहीं लगेगा। क्या क्या आर्टिकल उसमें कभी भी नहीं लगेगा। अगर एक से ज़्यादा की बात किया जाए तो उसमें आर्टिकल कभी लगेगा ही नहीं लगेगा। ठीक है, लगेगा कभी नहीं। ठीक है, चलिए आगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक वाटर था, बट वाटर हम लोग क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। क्या था, वाटर। अब वाटर है तो आप ये बताइए इसके पहले क्या चीज़ का प्रयोग होगा। वाटर के पहले क्या चीज़ का प्रयोग होगा, क्या चीज़ का प्रयोग होगा वाटर के पहले। तो आप बोलेंगे से इसका लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर डब्लू है, यानी डब्लू क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो ए इसमें कभी लगेगा ही नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा इसमें। क्यों, क्योंकि वाटर है, वाटर को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बताए थे, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, एक वचन हो और उससे क्या कर सकें, गिन सकें। तो इसमें ना ए का प्रयोग होगा और ना ही एन का प्रयोग होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ ए और एन, क्या यूज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ कहाँ होता है, आगे चलिए देखते हैं। इसको और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा देखने में चलेगा। क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनिश्चित वाचक संज्ञा के नाम के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। क्या लिख रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी अनिश्चित वाचक संज्ञा, अनिश्चित वाचक संज्ञा के नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। ए और एन का, ये आप लिख लीजिए, ए और एन का प्रयोग होता है। नहीं लिखे क्योंकि इतना लिखने में उतना टाइम व्यतीत हो जाता, इसलिए आपको इतना ही लिखा है, ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, यानी सिंगुलर यानी क्या, पहला लिखा क्या, सिंगुलर, क्या लिखा है, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर यानी एक वचन उससे गिन सके, काउंटेबल अब क्या हो, नाउन यानी संज्ञा हो। ठीक है, उसके पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी नाउन। तो नाउन किसी भी नाम में, किसी का भी नाम ले सकते हैं, उसको क्या कर सके हम लोग, गिन सके, उसको क्या कर सके, गिन सके। यानी पहले ही ले लेते हैं बॉय, क्या बॉय, 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 क्या बॉय, और यहाँ पे क्या, बॉयज। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी अनिश्चित वाचक संज्ञा के नाम के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। यानी बॉय यानी लड़का, तो निश्चित नहीं है किसके कौन से लड़का के बारे में बात किया जाता है, यानी अनिश्चित संज्ञा है बॉय, तो बॉय के पहले क्या चीज का प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग। इसमें क्या चीज का प्रयोग हो जाए, ए का, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। और देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, डबल लड़का के बारे में बताया गया है, एस लग गया है बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे एस लग गया है यानी ज़्यादा के बारे में बात किया जाता है, एक लड़का के बारे में बात नहीं किया जाता है। तो आपको बताए थे अगर एक वचन हो उसमें ही क्या चीज़ का प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आपको ये याद करना होगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग उदाहरण लिख लीजिएगा क्योंकि समझने में आसान होगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, जाति भर के बोध कराने वाले संज्ञा के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। जाति भर के बोध कराने वाले संज्ञा के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। देखिए जाति भर का बोध कराने वाले यानी एक किसी एक के बारे में बात किया जाए, उससे पूरे क्या चाहिए, पूरे जाति नहीं, किसी एक जाति के बारे में बात किया जाए। जैसे में हो गया गाय, तो गाय, एक गाय के बारे में नहीं बात की है, वहाँ पे गाय का मतलब कौन सा गाय है निश्चित नहीं है, यानी गाय यानी जाति है, वो क्या है, जाति है। और लड़का क्या है, लड़का, तो लड़का क्या है, जाति है, लड़का क्या है, जाति है। क्योंकि लड़का बोल दिए तो पूरे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, क्या पूरे लड़के के बारे में। तो क्या है, इसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, इसमें भी ए और एन का प्रयोग होगा। जाति भर का बोध करा है उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है, जैसे मैं आपको बता रहा दिस इज
दिस इज ए काउ। क्या? दिस इज ए काउ, यानी जाति भर का बोध क्या कर रहा है? गाय क्या कर रहा है? जाति भर का बोध करा रहा है, जाति भर का बोध। अच्छा मान लीजिए जाति आधा तो इसमें नहीं कर रहे हैं, बट आप देखिए, आप जिस भी जाति के हैं तो आप बोलेंगे मैं इस जाति का हूँ, तो इस जाति का हूँ यानी पूरे आपके जाति में जितने भी लोग हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। यानी जाति के बारे में जब बात किया जाए उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है? ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, ए और एन का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, एक और उदाहरण देते हैं, एक दो और उदाहरण देते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। जैसे में आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय यानी मैं एक क्या हूँ? लड़का हूँ। यानी बॉय क्या है? जातिवाचक है। क्या? जातिवाचक संज्ञा है। इससे पूरे लड़का के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके पहले क्या चीज़ का प्रयोग हो गया है? ए का प्रयोग हो गया है। क्या? ए का प्रयोग हो गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको, इसको आपको याद करना ही करना होगा। और इसके अनुसार आप अनेकों बना सकते हैं उदाहरण में। आप जैसे में बोल सकते हैं क्या? आप बोल सकते हैं क्या? दिस इज ए क्या? डॉग। दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग, यानी डॉग क्या है? जाति वर्ग का बोध कर रहा है। एक कुत्ता के बारे में नहीं, पूरा कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो गया है? ए का प्रयोग हो गया है। और ए का क्यों प्रयोग हो गया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। आगे देखिए और भी बता। और देखिए दिस इज ऑक्स। दिस इज ऑक्स। अब यहाँ पे आप बताइए ए का प्रयोग होगा या एन, क्या बोलते हैं, ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा? तो यहाँ पे आप बेसिक से पढ़े हैं पहले ही, क्या चीज़? जहाँ वॉवेल हो, जहाँ क्या हो? फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू हो, ए ई आई ओ यू, तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। तो इसका फर्स्ट लेटर, ऑक्स का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ है, यानी वॉवेल है। तो इसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा? ए और एन, एन का। ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर में देखिए, इसको आपको याद करना ही करते रहिएगा, लिख लीजिएगा इसको, जो नंबरिंग में दिया गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको आप क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। जितना भी नंबर आएगा उसको आप लिख लीजिएगा, पेशा के नाम के पहले हेडिंग बना लीजिएगा। जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण उस पर एग्जाम्पल में आप लिखा एग्जाम्पल में वहाँ पे जगह छोड़ के वहाँ पे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, अभी क्या लिखा? पेशा के नाम के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। पेशा के नाम के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे में तुम्हारा क्या है? पढ़ना एक पेशा है, मेरा पढ़ाना क्या है? एक पेशा है। डॉक्टर क्या है? एक पेशा है, वो अपना अपना एक पेशा है। ठीक है, तुमको क्या बताया? देखो, अगर जहाँ भी पेशा की बात आ जाए वहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग हो जाए? ए और एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ए और एन का प्रयोग हो जाएगा, ए और एन का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उदाहरण में समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। डॉक्टर लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, क्योंकि मैं तेजी में लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा पा रहा। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर, यानी डॉक्टरी हमारे क्या है? पेशा है। डॉक्टरी हमारे क्या है? पेशा है। और पेशा के पहले क्या चीज़ का प्रयोग हो गया है? पेशा के पहले क्या चीज़ का प्रयोग हो गया है? ए का प्रयोग हो गया है। ए और एन का प्रयोग होता है, जिसमें ए का प्रयोग हो गया है। क्या? ए का प्रयोग हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी उदाहरण हो सकता है, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। ठीक है, इसके आधार पे आप बना लीजिएगा पेशा के नाम के पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए एक उदाहरण दे रहा है। ठीक है, आप लोग समझते चलिए। और ये 4 में क्या लिखा है? एक या कोई के अर्थ में। क्या? एक या कोई के अर्थ में। जैसे मैं, मेरे पास एक कलम है, यानी एक क्या बोला? मेरे पास एक कलम है, या कोई मुझे पीटा होगा। एक या कोई के अर्थ में पीटा होगा, या कोई मुझे पढ़ाता होगा, कोई नाचता होगा। कोई के अर्थ में क्या चीज़ का प्रयोग होता है? ए और एन का, या एक के। एक या कोई के अर्थ में क्या चीज़ का प्रयोग होता है? ए और एन का प्रयोग होता है। ए और एन का प्रयोग होता है। और देखिए यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, सुनिए। यानी क्या आपके पास कलम है? यानी क्या किसी के पास या कोई व्यक्ति के पास क्या है? कलम है। ठीक है, क्या
आपके पास कलम है। आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्या आपके पास कलम है? देखिए यहाँ पे इसका क्या हो गया, हैव यू ए पेन, हैव यू ए पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा उदाहरण, और इसको आप लिख लीजिएगा उदाहरण भी, और 4 नंबर का जो है 5 नंबर का है, ये सब नंबरिंग है, उसको आप लिखते चलिएगा और इसमें एग्जाम्पल में लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। 5 नंबर में देखिए आप, 5 नंबर में माप, तौल, दर, हिसाब और आदि के अर्थ में, यहाँ पर टाइपिंग में पढ़े थे। देखिए माप, तौल, दर, हिसाब के अर्थ में क्या चीज का प्रयोग होता है? ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक है। जिसे मापा जा सके, जिसे तौला जा सके, जिसमें दर की बात किया जा सके, जिसमें हिसाब की बात किया जा रहा है, उसमें क्या चीज का प्रयोग हो जाएगा? ए और एन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे में राम 20 रुपये किलो क्या बेचता है? चावल बेचता है। राम 20 रुपये किलो क्या करता है? चावल बेचता है। उदाहरण के लिए समझेगा पहले। राम 20 रुपये किलो चावल, सॉरी, किलो रुपये किलो चावल बेचता। राम 20 रुपये किलो चावल बेचता है, यानी क्या हो जाएगा? चावल बेचना दर हो गया क्या? 20 रुपये किलो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम सेल्स राइस RS 20 के किलो, ठीक है। यानी एक मिनट, यहाँ क्या हो गया? राम सेल्स राइस, क्या बेचता है? राम चावल बेचता है कितने रुपए किलो? 20 एक किलो। यहाँ पे एक क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे क्या किसके 20 रुपये दर के हिसाब से क्या करता है? बेचता है। और यहीं पे रहता क्या? यहीं पे रहता राम सेल्स राइस RS 20 किलो। और देखो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ है, सॉरी यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जा रहा है? राम सेल्स राइस RS कितना? 20 किलो, यानी 20 किलो कथी केवल 20 किलो चावल बेचता है। अब कितना का दर से बेचता है ये मालूम नहीं है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा, यानी ये लगने से पता हो जाएगा से 20 रुपये किलो क्या करता है? राम चावल बेचता है, ठीक है। चलिए आगे डिफरेंस समझते हैं। उदाहरण 6 नंबर क्या है? जब वर्ब का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो, जब वर्ब यानी जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो वर्ब के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। ए और एन का प्रयोग होता है। जब वर्ब का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो वर्ब के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण देते हैं इसका। मैं टहलने के लिए क्या है? मैं टहलने के लिए गार्डन में जाता हूँ। क्या? मैं टहलने के लिए गार्डन में जाता हूँ। यहाँ पे आई एम ना सॉरी मैं टहलने के लिए ना सॉरी आई गो इन गार्डन फॉर वॉक। आई गो इन गार्डन फॉर वॉक। मैं टहलने के सॉरी कट हो गया था।
I go in garden. I go in garden for a walk, यानी आई गो इन गार्डन फॉर ए वॉक। तो आई का मैं हो गया वॉक टहलना, ये वॉक क्यों लगाए बताएंगे। फोर के लिए गार्डन बगीचा, इन में मैं टहलने के लिए बगीचा में जाता हूँ, ठीक है। मैं टहलने के लिए कहाँ जाता हूँ, बगीचा में जाता हूँ। यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ है ये समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था 6 नंबर में, जब वर्ब का प्रयोग संज्ञा की तरह हो, यानी जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह हो, तो किसी के नाम की तरह हो, तो वर्ब के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पर क्रिया क्या है, यहाँ पे टहलना क्या है, वाल्क यानी टहलना क्या है, वाल्क। तो वाल्क के पहले क्या चीज का प्रयोग हुआ है, ए का। वाल्क के पहले क्या चीज का प्रयोग हुआ है, ए का। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वहीं यहाँ पर क्या, वहीं यहाँ पर ए न रहे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई गो इन गार्डन फॉर वॉक, तो यहाँ पे बताया गया है ए और इनका कहाँ प्रयोग होगा, वर्ब के आगे, कहाँ वर्ब के आगे, सॉरी यहाँ होगा वर्ब के आगे होगा, ठीक है। चलिए आगे उदाहरण समझते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा 6 नंबर। साथ में क्या है, यदि द्रव्यवाचक संज्ञा के माप तौल का बोध हो तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो, द्रव्य में हो, ठीक है, और उसके माप या तौल की बोध हो, उसमें क्या का प्रयोग होता है, ए और एन का। यानी दूध हो गया, पानी हो गया, इसमें ए एन का प्रयोग होगा नहीं होगा। अगर उसको माप दिया जाए किसी चीज़ से तब होगा। हम आपको पहले बताए थे से पानी में नहीं लगेगा, ए और एन का प्रयोग बताए थे ना, पानी में नहीं लगेगा। अब क्यों लगेगा, क्योंकि उस पानी को किसी क्या बोलते हैं, वस्तु थी डिब्बा या लीटर से उसको क्या कर रहे हैं, माप दे रहे हैं। यानी क्या लिखा है, यदि द्रव्यवाचक संज्ञा के माप तौल लिखा गया, सॉरी माप तौल का बोध हो, तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। इसे बता दे रहे हैं आपको। ऐसा बता रहे हैं, आई ड्रिंक ए वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो यहाँ पे ए लगा है, ए को पहले वाटर को किसी चीज़ से अभी नहीं मापा गया है, क्या वाटर को अभी किसी चीज़ से नहीं मापा गया है, तो इसके पहले ए जो लगा है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी चीज़ से इस पानी को नाप दे रहा है, यानी माप दे रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, ए और एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे बता रहे हैं आपको, मान लीजिए इसको आप गिलास से क्या किए, माप दिए, तो इसमें ए का प्रयोग हो जाएगा या एन का प्रयोग हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा और इसको लिख कर ऐसे रॉन्ग मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर आप लिख लीजिए, नहीं हट रहा है, चल लिख दे रहे हैं वाटर। आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इस पानी को क्या चीज़ से माप दे रहा है, ग्लास से। इस पानी को ग्लास से माप दे रहा है, तो इसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो रहा है, इसमें ए का प्रयोग हो जा रहा है। क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लास से मापे, इसमें क्या हो गया, ये हो गया, सही हो गया, ये क्या हो गया, ये सही हो गया। और वो उदाहरण था, वो क्या था, गलत था, ठीक है। अगर यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के माप तौल का बोध हो, तो उसके पहले क्या चाहिए, ए और एन का प्रयोग होता है। इसमें लिख भी दिया गया, और इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विषमयादि बोधक शब्दों में ए और एन का प्रयोग होता है। विषमयादि बोधक शब्दों में ए और एन का प्रयोग होता है। अच्छा, विषमयादि बोधक, ठीक है। तो विषमयादि यानी हद से ज्यादा, जैसे मैं कितनी सुंदर लड़की, कितना सुंदर लड़का, कितनी सुंदर घर, कितना सुंदर क्या बालक, यानी कितना, इसमें क्या हद से ज्यादा क्या बताया जा रहा है, उसकी सुंदरता या क्या चीज के बारे में बताया जा रहा है, हद से ज्यादा उसका बड़ाई किया जाए, उसमें क्या चीज का प्रयोग हो जाएगा, ए और एन का, यानी विषमयादि बोधक शब्दों में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी
कितनी सुंदर माँ, कितनी सुंदर माँ थी, कितनी सुंदर माँ है, कितनी सुंदर माँ, कितनी सुंदर माँ है, कितनी सुंदर। यहाँ पे व्हाट, यहाँ पर व्हाट ब्यूटीफुल मदर। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर वाट क्यों लगा है, वाट, तो वाट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या, तो वाट का मतलब यहाँ पर क्या का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बहुत जगह वाट का मतलब कितनी सुंदर, कितनी का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कितनी सुंदर माँ है, तो यहाँ पे वाट ब्यूटीफुल मदर, क्या वाट ब्यूटीफुल मदर, तो आप भूल मत कीजिएगा वाट मैंने क्या होता है, यहाँ पर कितनी का प्रयोग होगा है वाट के लिए, ठीक है। आप ना हो तो आप क्या कीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा वाट ब्यूटीफुल का मतलब क्या होगा, कितनी सुंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि किसी ना सॉरी यदि प्रॉपर नाउन की तुलना, यानी पूरा क्या हो प्रॉपर यानी मालूम हो, प्रॉपर नाउन की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे में किसी व्यक्ति के बारे में आप पूरा जानते हैं तो उसके पहले क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, ए और एन का प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और एन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे में आप बोलेंगे वह क्या है, राम है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, राम के बारे में, वो क्या है, रामू है, यानी हमको मालूम है कौन राम के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, ए और एन का, ठीक है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ही इज दारा सिंह, ही इज दारा सिंह, दारा, ही इज दारा सिंह। अब यहाँ पे बताइए आप ए का प्रयोग या एन का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग होगा, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि हम उस आपको मालूम होगा तभी आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, चाहे आप जानते हैं दारा सिंह, उसी दारा सिंह, तो इसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग, ठीक है। और जिसके बारे में पूरी जानकारी है आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग हो जाए, दारा सिंह, वह दारा सिंह, ही इज ए दारा सिंह, क्या है वह दारा सिंह। चलिए आगे अब पढ़िए 10 नंबर में, ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में नाम के अलावे कुछ भी मालूम ना हो उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण जैसे में कोई मिस्टर कपूर ने मुझे तुम्हारे लिए चिट्ठी दिया है, यानी कोई मिस्टर कपूर ने तुम्हारे लिए नहीं सॉरी कोई मिस्टर कपूर ने मुझे तुम्हारे लिए चिट्ठी दिया है, क्या दिया है, चिट्ठी दिया है, कोई मिस्टर कपूर, उसके नाम के अलावा मुझे उसके बारे में क्या हो, विषय में कुछ मालूम ना है, ठीक है, उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई मिस्टर कपूर ने मुझे मिस्टर कपूर ने मुझे तुम्हारे लिए चिट्ठी, सॉरी यहाँ पर नहीं अच्छा से लिखा पाया, चिट्ठी दिया, नहीं आप लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं ऐसे ही। कोई मिस्टर कपूर ने मुझे तुम्हारे लिए क्या दिया है, चिट्ठी दिया है, चिट्ठी दिया है, कोई मिस्टर कपूर ने तुम्हारे लिए मुझे चिट्ठी दिया है। चलिए इसका हम लिख लेते हैं, उसके पहले क्या हो, अरे ये मिस्टर, ए मिस्टर, यहाँ पे ए मिस्टर क्यों, क्योंकि उसके नाम के अलावा हमको कुछ मालूम नहीं है, तो उसके पहले क्या चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, ए मिस्टर कपूर, ए मिस्टर कपूर हैज गिवन ए लेटर, गिवन ए लेटर फॉर यू, यानी ए मिस्टर कपूर हैज गिवन ए लेटर
गिवन ए लेटर फॉर यू, यानी कोई मिस्टर कपूर ने मुझे तुम्हारे लिए क्या दिया है, चिट्ठी दिया है। तो चलिए इतना क्लास क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है, अब इसके अगले क्लास में हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे, जिस तरह हम लोग ए और एन का प्रयोग पढ़े हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद, बाय।